तो राहुल गांधी ने आज आगाज किया है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव एक बार फिर वोटरों को याद दिलाते रहे कि असली सीएम वही है और नकली सीएम नीतीश कुमार है। दरअसल 16 दिन की इस यात्रा में कांग्रेस को क्या मिला, आरजेडी को क्या मिला, और उसके साथ साथ अब अपोजिशन पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी जो इनके खिलाफ खड़ी है, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, इनके गठबंधन ने गाली को मुद्दा बना लिया है। तो तमाम इस पूरे यात्रा को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गुरु प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस चर्चा में शामिल होंगे, अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी रामविलास से अपनी भूमिका रखेंगे, और कन्हैया भेलारी सीनियर जर्नलिस्ट है पटना से, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इस यात्रा का निचोड़ अब क्या निकाला जाए। कुल मिलाकर इस यात्रा को अगर देखें आलोक शर्मा जी, तो अब हाइड्रोजन बम का इंतजार रहेगा। इस यात्रा में राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठाते रहे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वोट चोरी के मुद्दा उन्होंने सबसे पहला मुद्दा बना दिया है। वही तेजस्वी यादव बार बार यह याद दिलाते रहे कि जो वादे उन्होंने किए थे, आखिरकार वही वादे नीतीश कुमार को फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो क्या वोट चोरी के मुद्दे पर अब बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा? मैं समझता हूं कि दोनों ही मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। वोट चोरी का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तमाम लोकल मुद्दे हैं वहां पर, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, और चाहे साहिल जी वहां पर पलायन का हो, उद्योग का हो, उस तमाम मुद्दे भी साथ साथ पैरेलल उठाए गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर है और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा में ही 1 लाख से ज्यादा वोटों का फर्जीवाड़ा निकाला, और उसके बाद बीजेपी भी मैदान में आई, वो गोली मारो वाले सांसद महोदय जो हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल ही बेनकाब कर दिया, उन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। हमने बार बार कहा कि मोदी जी बनारस भी हारे हैं, या तो इलेक्शन कमीशन ने वोट जो काउंटिंग थी उसको रोका, या आप हमें रीडेबल जो हैं वो वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम प्रूव करेंगे, और अगर नहीं प्रूव कर पाएंगे तो हम माफी मांगेंगे कि मोदी जी बनारस में जीते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू की तरह पूरी तरह से काम कर रहा है। आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय लोकतंत्र को और संविधान को कैसे बचाया जाए, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विपक्ष को क्या मिला या सत्ता पक्ष को क्या मिला। साहिल जी, इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार को क्या मिला, भारतीय लोकतंत्र को क्या मिला। बिहार को यह मिला कि 20 साल से जो एक निकम्मी सरकार थी उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ। आज जहां तक बात बम की है, स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत बड़ा लूप होल जिसको बम की शेप में हमने प्रस्तुत किया वो सामने आया देश के सामने, और इलेक्शन कमीशन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इलेक्शन कमिश्नर महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचते हुए और भागते हुए नजर आए। जो स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख के दी थी वो पढ़ दी उन्होंने कहा कि साहब 000 एड्रेस है। अरे भाई 145 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने, किसी में 000 नहीं है। आज वो कहते हैं साहब वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। अरे भाई लैंप पोस्ट के नीचे क्या आप रात को जाकर वोट बना के आए थे उनकी? लैंप पोस्ट के मान लीजिए रोड के इस तरफ सोए, आलोक शर्मा जी, आपने बूथ कैसे डिसाइड किया, विधानसभा कैसे डिसाइड किया आपने? गुरु प्रकाश पासवान से मुझे आपके इस आरोप पर जवाब लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। उनके पास जाने के पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आज जब अदालत में यह मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए आया, उन्होंने कोई रोक तो लगाई नहीं है, 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होगी। चुनाव आयोग यह कह रहा है कि आखिरी दिन नॉमिनेशन का होगा, तब तक क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और जो करेक्शन होता है वो होता रहेगा, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है, क्योंकि इस पूरे वोट अधिकार यात्रा का जो निचोड़ था, उसका उद्देश्य था वो ये था कि गलत लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। आपकी पूरी भूमिका बिहार में खास करके ये थी कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके नाम कटेंगे, उनके पास जरूरी कागजात नहीं होंगे, यही आपका सबसे बड़ा दावा था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने अदालत में यह बोला है कि राजनीतिक पार्टियों ने जो ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं या क्लेम्स दिए हुए हैं वो नाम निकालने के लिए दिए हुए हैं, किसी का नाम डालने के लिए या इंक्लूड करने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स या एप्लीकेशंस नहीं आए हुए हैं। और 2.74 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने अपने कागज जमा किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जो उन्हें दिखाना है कि भाई हम यहां के वोटर हैं, उसके लिए जो भी जरूरी कागजात थे उसके लिए। तो सवाल यहां पर यही उठता है, एसआईआर का लक्ष्य, उसके विरोध का लक्ष्य खास करके यह था कि बिहार की गरीब जनता के पास शायद कागजात नहीं होंगे, लेकिन यहां पर तो राजनीतिक पार्टियां नाम निकालने के लिए एप्लीकेशंस डाल रही है।
खास करके। और खुद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दो नाम आ रहे हैं तो उसको निकालने के लिए डाल रहे हैं, इंक्लूड करने के लिए कहां डाल किस तरह से नहीं। क्या फॉर्म 6 नहीं, फॉर्म 6 किसने भरवा दिए भाई? फॉर्म 6 क्या होता है? जो इंक्लूड किए गए वोटर लिस्ट में नाम, वो 18 लाख से ज्यादा हैं, आप ही की रिपोर्ट में बताया, तो वो किसने भरवा दिए? मुझे लगता है कि आपका सवाल ही, आपका जवाब पहले ही आप दे चुके हैं। मैं सिर्फ आपको करेक्शन कर दूं, जो फॉर्म 6 भरे गए हैं वो लोगों ने अपने से भरा हुआ है, वो राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस ने नहीं भरा हुआ है। 16 लाख एप्लीकेशन आए हुए हैं, खुद से भरे हुए। अरे भाई बीएलए अपने हाथ से थोड़ी भरेगा। बीएलए गाइड भी करता है, लोगों से भरवाता है। इतनी समझ भी नहीं है क्या भाजपा वालों को? मुझे लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि अभी तक कागज जो है वो 2.74 करोड़ नहीं दिया 8 करोड़ में से। एसआईआर का सबसे बड़ा फेलियर है ये। आधार कार्ड इंक्लूड करने के बाद आप समझ रहे हैं कि केवल 30% लोगों के पास कागज मिले हैं। आधे बिहार में बाढ़ आई हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अभी भी मीडिया के साथ ही हमारे विपक्ष से ही सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल तो यह कि 8 करोड़ में से मात्र लगभग पौने 3 करोड़ लोग कागज जमा कर पाए हैं। यही तो हमारा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एसआईआर के खिलाफ जो आपका आंदोलन था उसका मुख्य लक्ष्य यह था कि गलत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। 65 लाख का आंकड़ा आया, उसके बाद आपने सवाल पूछे थे। इसी को लेकर मैं पूछ रहा हूं कि जो एप्लीकेशन हुए हैं वो इंक्लूड करने के लिए नहीं हुए हैं, लोगों के नाम निकलवाने के लिए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। अरे साहिल जी, इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट में? इलेक्शन कमीशन जाने क्या 65 लाख वोट कटे थे कि नहीं कटे थे? क्या वो वोट वापस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या पौने 3 करोड़ के बाद जो कागज है वो इलेक्शन कमीशन देगा या बीजेपी देगी लोगों के? क्या अब बाद में वोट कटेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं समझता हूं कि हमारा जो मुद्दा था वो आपने स्वयं पूरे इस शो में प्रूव कर दिया कि 8 करोड़ में से पौने 3 करोड़ लोग ही कागज दे पाए। हम भी तो यही कह रहे थे कि कहीं 2% है, कहीं 4% है, पासपोर्ट 1% है। ये आपसे जवाब की आधार उम्मीद कार्ड है। को वैलिड करने के सवाल बाद एक बार भी फिर मैं वापस आता हूं, दंगल के दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। साहिल जी, मैं अंतिम बात कहना जल्दी से चाहूंगा आलोक शर्मा कि जी। क्या मृत जिंदा नहीं हुए और जिंदा मृत नहीं हुए? क्या जिंदा लोग मृत नहीं हुए? क्या मृत लोग जिंदा नहीं हुए? क्या मृत लोग राहुल गांधी के साथ चाय नहीं पीने आए? क्या मृत लोग जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की घपले के ऊपर करारा तमाचा था और ये सिद्ध हो गया कि बिहार में वोट चोरी के माध्यम से जीतना चाहते थे। 3 सवाल जो मैं दंगल में रखता हूं, एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, और उसके साथ साथ मुझे एक सवाल आपसे ऐड करना है, आपको इसका जवाब भी देना है, क्योंकि ये सवाल यही पूछा जा रहा है जो कांग्रेस को मैंने पूछा था कि नाम इंक्लूड करने के लिए कितने फॉर्म भरे गए। आंकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए हैं, जो अधिकृत आंकड़े हैं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही था कि क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम एटम बम की तरह ही साबित होगा। दूसरा सवाल दंगल में हमने यह पूछा है कि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर आरजेडी को चुनावी फायदा हो पाएगा, क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी उसकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा अहम सवाल कि क्या अब कांग्रेस बिहार में सीट बंटवारे में मजबूत हाथ दिखाएगी, यह आखिर में आपसे पूछेंगे आलोक शर्मा जी। लेकिन प्रकाश पासवान, जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि अब वोट चोरी यही बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा? गुरु प्रकाश पासवान। नहीं साहिल जी, मैं सुन रहा था आपके और कांग्रेस पार्टी के संवाद को। लगभग 7.5 मिनट का वो संवाद था। मैं आशा करता हूं कि उतना समय भारतीय जनता पार्टी को भी प्राप्त होगा। देखिए, सवाल पूछे थे मैंने उनको सिर्फ बोलने नहीं दिया था गुरु प्रकाश जी, मैंने कुछ सवाल उनको काउंटर सवाल पूछे। हाँ प्लीज जरा उसमें डिफरेंशिएशन करिए, मुझ पर अन्याय मत करिए। मैं समय का देख रहा था, आप वो 7 मिनट आप मुझसे भी नहीं, मैं आप पे अन्याय नहीं कर रहा हूं सर। 7 मिनट आपका और उनका संवाद चला था, मैंने यही बोला था। मैंने ये नहीं बोला कि उनको आपने पूरा 7 मिनट दिया था। आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मेरा समय शुरू हो। लोकतंत्र के ये लोग बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद, इससे ज्यादा आश्चर्य करने वाली कोई बात हो नहीं सकती है। आपातकाल का 50वां साल चल रहा है। 5 डेकेड्स ऑफ इमरजेंसी जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, वो आज लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर के हंसी आती है। आपने स्पष्ट कर दिया कि आज तक की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दर्ज करके कहा है कितने ऑब्जेक्शंस आए हैं, कितने क्लेम्स आए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के युवराज, आरजेडी के युवराज अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने जिला अध्यक्षों की बात नहीं सुन रहे हैं? अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देती और इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाता।
क्यों नहीं रोका गया इस प्रक्रिया को? यह प्रक्रिया पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 के अंतर्गत इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर संविधान की जानकार है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मुबारक है। दूसरी बात, ये जो यात्रा हुई है, ये जो 16 दिनों की यात्रा हुई है, 16 आना बिहार विरोधी यात्रा थी। इस यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट, इस यात्रा को जब हम याद करेंगे तो इस बात को याद करेंगे कि एक प्रधानमंत्री जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है, उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कांग्रेस पार्टी के विधिवत मंच से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में, कांग्रेस पार्टी के झंडे जहां लहरा रहे थे, वहां पे एक दिवंगत मां के लिए, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ है, अमर्यादा की सभी सीमाओं को लांघा गया है। और 16वें दिन कम से कम हम आशा कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने 14 करोड़ बिहार को, हमारी बिहारियत को और हमारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। कभी रेवंत रेड्डी आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बिहार का डीएनए खराब है। कभी एमके स्टालिन आते हैं, के नेहरू ने क्या कहा था कि भाई बिहारियों में बुद्धि नहीं होती है। दयानिधि मारन ने क्या कहा था, बिहारी आते हैं शौचालय साफ करते हैं। ये याद रखेगा बिहार, बिहार के 14 करोड़ लोग साहिल जी इस बात को याद रखने वाले हैं कि बिहारियत को अपमानित करने वाले, पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को अपमानित करने वाले। मैं आलोक शर्मा जी से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि एक तरफ वोट चोरी का नारा, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपके मन से जो भी गाली गलौच हुई उसकी बात और रेवंत रेड्डी की बात। लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश जी, आपको भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आलोक शर्मा को पूछा था जो अदालत में हुआ उसको लेकर। देखिए आज अदालत ने क्या कहा, अदालत ने कहा कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, अविश्वास की भावना है। अदालत ने कहा आज इस बात को, यह बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात उससे जोड़कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप में और सी वोटर ने मिलकर मूड ऑफ द नेशन का सर्वे किया था, उसके नतीजे देखिए क्या आए थे। 58% लोग ये कहते हैं कि हां एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को सेफगार्ड करने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, यहां तक सब ठीक है, लेकिन आगे देखिए 17% लोगों को लगता है कि रूलिंग पार्टी को फेवर करने के लिए कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया की जा रही है, नंबर 1। और 12% लोगों को लगता है कि इसका टाइमिंग जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो देख लीजिएगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यह सेंटिमेंट है। जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात अदालत ने कही है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है एमओटीएन के सर्वे में। यहां पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चर्चा में आया हुआ है, 16 दिन लगातार उस पर बात हुई है। कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को भी इसके बारे में सोचना होगा चुनाव आयोग के साथ खड़े होने से पहले। नहीं, देखिए साहिल जी, इस प्रकार के भ्रम में ना तो हम हैं ना आपके दर्शक हैं। रूलिंग पार्टी कोई चुनाव आयोग के साथ थोड़ी ना खड़ी है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्थान है। ये 2009 का काल नहीं है साहिल जी, जब अपने आप को नवीन चावला इंदिरा गांधी के तीसरे स्वघोषित पुत्र बताते थे, जिस शाह कमीशन ने कहा था इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, उस 2009 के आम चुनाव के ठीक पहले नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। रूलिंग पार्टी अलग है, विपक्ष अलग है, और चुनाव आयोग और संविधान की दृष्टि में सब बराबर है। मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही और मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात कही। मूड ऑफ द नेशन सर्वे का सैंपल साइज कितना था? 1000, 1500, 2000। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 14 करोड़। असल मूड ऑफ द नेशन या 2 लाख का सैंपल साइज था सर, यही कहता है गुरु प्रकाश जी, 2 लाख का सैंपल साइज था। और वहां पर जब 260 सीटें बीजेपी को मिल रही थी, तब तो आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि वाह वाह क्या बढ़िया सर्वे है। फिर नहीं, सर आप बोलने दीजिए ना सर। तो 2 लाख का सैंपल साइज और 14 करोड़ की जनसंख्या, 2 लाख का सैंपल साइज, 14 करोड़ की जनसंख्या, 8 करोड़ वोटर। तो 8 करोड़ वोटर में 2 लाख के सैंपल साइज के आधार पे आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार का मूड ये है, तो मुझे लगता है ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जो आपने सिलेक्टिवली कोट किया है, मैं सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय समय पर सुझाव दिया है। पिछले 2 महीने से साहिल जी हम और आप डिबेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सभी सुझावों को चुनाव आयोग के द्वारा माना गया है। उसके बाद यह पाया गया है कि 99% ऑफ द वोटर्स हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स, हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स, एंड द कंप्लेंट्स, द क्लेम्स एंड द ऑब्जेक्शन, जितनी भी शिकायतें आई हैं वो सबमिटेड द डॉक्यूमेंट, अभी तक वेरीफाई होना बाकी है। कांग्रेस के नेता अपने जिला स्तर के नेताओं की बातों को ही नहीं सुन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर को जब फाइनल लिस्ट आएगी तब कुछ और एक बड़ा बम फूट जाएगा बिहार के वोटरों पर और एक नई चर्चा शुरू ना करनी पड़े हमें। आलोक शर्मा जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद अभिषेक झा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। आलोक शर्मा जी। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट
देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, हमने जो सवाल उठाए थे वो प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए थे, और इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस और टाइमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि गलत है, कि मृत लोग जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। 200 300 लोगों के एक ही मकान पर, एड्रेस पर वोट पाए गए, ये भी पाया गया है। जहां तक बात है कि बीजेपी हार मान चुकी है, आज आप गाली के पीछे छुपिए, माताजी के पीछे छुपिए, जनता कह रही है कि भाई ये विक्टिम कार्ड बहुत दिन हो गए, आप ही का आदमी था बीजेपी का, उसने ये काम किया। लेकिन आज बात यह है कि सबसे बड़ी जो अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली पड़ रही है, जनता जो दे रही है वो ये है कि जनता कह रही है कि वोट छोड़, गद्दी छोड़। बोल रहे हैं आप, क्या सबूत है? मैं समझता हूं कि वोट छोड़, मेरे पास सारे फोटो हैं, बोलिए आप, मेरे पास सारे फोटो हैं, भाजपा का पटका पहने हुए वो आदमी। आपका नेता था, आपका मंच था, मुझे लगता है कि आपका मैं निराधार नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आधार वाली बात कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला गुरु प्रकाश, आप मेरे छोटे भाई ऐसा मत कीजिए। देखिए, मुझे लगता है प्लीज आप अपने टर्म पे आप उसका उत्तर दीजिएगा। मैं मेरी बात अगर गलत हो तो आप अपने टर्म पे उत्तर दीजिएगा। आज अगर बिहारियों का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया था तो मोदी जी ने किया था कोरोना के समय में। रेलवे ट्रैक पर बिहारी हमारे भाई कट गए, जिस तरह से बिहारियों का डीएनए मांगा गया था, और लाखों बिहारियों ने अपने बाल भेजे थे, बाल याद है आपको? कांग्रेस डीएनए जो मोदी जी ने, साहिल जी कौन सा तरीका भाई, साहिल जी कौन सा तरीका है? लगातार बिहार की यात्रा में जरा एक मिनट कंट्रोल नहीं गुरु कर प्रकाश जी पाते। प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिएगा। देखिए, गलत बात है। नहीं गुरु प्रकाश जी प्लीज उनको बात खत्म करने दीजिएगा। देखिए, गलत आपने बात है, बोला था बहुत उन्होंने, गलत वो बात चुप बैठे थे, वो आपकी बात सुन रहे थे। आलोक शर्मा जी आप बात खत्म आदमी बोले चले जा रहे, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। चलिए, नहीं गुरु प्रकाश जी, फिर आपके सहयोगी अभिषेक झा, फिर उन्हें बात करने के लिए समय कम मिलेगा, आपके वजह से समय कम मिलेगा, मुझ पर वो सवाल उठाएंगे। प्लीज गुरु प्रकाश जी। आलोक शर्मा जी आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। उन्होंने झूठ बोला था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट साहिल जी देखिए, नहीं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करें। गुरु प्रकाश जी हुआ तो मोदी जी ने बोलिए। जिस समय पर बिहार रेजिमेंट के, जिस समय पर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान हमारे शहीद हुए थे चाइना के अंदर डोकलाम में, और आज मोदी जी वहां टर्की के प्राइम मिनिस्टर से भाग भाग के हाथ मिला रहे हैं। सबसे ज्यादा अपमान तो इस बात का है कि जिस समय पर लाखों लोगों ने अपने डीएनए